हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर ईडी मेहनत में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग को टेंस का सभी वीडियो मिल चुका है अभी तक और अब हम जो बचा हुआ है लास्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आज हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी तक जितनी वीडियो भी पहुंची है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भाई बहन को या किसी भाई को कहीं से कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयत्न करें। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर माने क्या होता है ना, आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ जो भी फ्यूचर क्लास चल रही थी। तो फ्यूचर माने दोस्तों होता है भविष्य। क्या होता है दोस्तों? भविष्य। और परफेक्ट माने क्या होता है? पूर्ण। कंटीन्यूअस माने निरंतर। टेंस माने काल। आइए दोस्तों, भविष्य, पूर्ण, निरंतर काल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस टेंस को पहले हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए हर टेंस का हमको सबसे पहले उसकी डिफिनेशन की आवश्यकता होती है। जैसे हम देखते हैं इसका डिफिनेशन। डिफिनेशन दोस्तों, डिफिनेशन का मतलब होता है दोस्तों परिभाषा। परिभाषा जिसे हम कहते हैं, इस चीज से क्या होता है दोस्तों परिभाषा से कि अगर आपको कहीं से कोई वाक्य मिल जाता है या कहीं आप कोई वाक्य देखते हैं तो कैसे समझ पाएंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्योंकि हर सेंटेंस का आगे ये आता है। तो इस सेंटेंस दोस्तों क्या होता है आप लोग ध्यान से समझिए। व्हेन। व्हेन माने जब होता है दोस्तों। व्हेन रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, ETC। अब इसमें एक चीज आपको और मिल जाएगा, क्या दोस्तों? एंड टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को पहचानने के लिए, क्योंकि सेम परिभाषा फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी होता है और इसमें जब हम टाइम को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। तो व्हेन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ETC का एंड टाइम आल्सो, एंड टाइम आल्सो कम इन द सेंटेंस is called to future perfect continuous tense। जी हाँ दोस्तों, ये आपका हो गया परिभाषा। परिभाषा का तात्पर्य मैंने दोस्तों आपको बता दिया कि किसी भी वाक्य को पहचानने के लिए हम कभी भी उसी के परिभाषा के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि ये हमारा कौन सा टेंस है, कौन सा क्या है क्या नहीं है। ओके दोस्तों, आइए हम आगे देखते हैं। परिभाषा तो हमने सीख लिया किसका? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की रूल की बात करें दोस्तों, तो रूल माने क्या होता है दोस्तों? नियम। नियम का तात्पर्य किसी सेंटेंस को लगाने के लिए भाई उसका एक नियम होता है, तो उसी नियम को आज हम लोग देखेंगे। ध्यान समझिएगा दोस्तों। वी यूज। वी मतलब हम, यूज मतलब प्रयोग करते हैं। इसका कोई तात्पर्य नहीं सेंटेंस से, सिर्फ हम लगाते हैं इसको एज ए हेल्प के लिए। तो वी यूज शैल, हैव, बीन। ओके दोस्तों, शैल, हैव, बीन। आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल, हैव का प्रयोग पढ़े थे। अब कंटिन्यूएशन क्या हो जाएगा? शैल, हैव, बीन। ये क्या है? सहायक क्रिया है दोस्तों। अब इस सहायक क्रिया का प्रयोग कहाँ करेंगे दोस्तों? अब ध्यान दीजिएगा। आई और वी, अगर जहां पर करता आई और वी हिंदी बात करें हम लोग दोस्तों तो मैं और हम,
जहां पर मैं और हम की बातें होती है, जब कर्ता के रूप में मैं और हम आता है, तो ऐसे वाक्यों में हम सहायक क्रिया शैल, हैव, बीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब इसके बाद विल, हैव, बीन। जी हाँ दोस्तों, अगर हम विल हैव बीन की बात करें तो इसके लिए हम दोस्तों करते हैं अदर। अदर का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप जितने भी कर्ता होते हैं, आपका जितने भी नाउन और प्रोनाउन होते हैं, नाउन और प्रोनाउन में से जो होता है हमारा कर्ता, उसे कर्ता ही बोलते हैं भाई। तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नाम, इतने हम आप कर्ता मानते हैं, तो कर्ता होता भी है। तो क्या है कि उन सभी कर्ता में से, सभी सब्जेक्ट में से आपको आई और बी छोड़कर बाकी जितने भी कर्ता आएंगे वो क्या होंगे आपके, उनके साथ करेंगे हम विल हैव बीन का प्रयोग। कौन कौन से दोस्तों आप लोग समझ लीजिए। यू, दे, नेम, आई, यू, दे एंड ही, सी, इट, नेम, इन सभी के साथ आप लोग सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो समझिए आप लोग, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, संरचना। क्या होता है, संरचना, सूत्र, विधि, जिसे आप लोग कहते हैं। तो आइए देखिए, पहले समझ लीजिए क्या क्या होता है। अफर्मेटिव वाक्य, निगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य, इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाक्य, डबल इंट्रोगेटिव वाक्य, डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाक्य। दोस्तों एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बनता है, आपको हम प्रत्येक टेंस में बता चुके हैं, और अभी तक आप सभी लोग इसी प्रकार के वीडियोस में टेंस आज आपका पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। अब आपको आने वाले वीडियो दोस्तों हम बताएंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो आप लोग निरंतर वीडियो बने रहेंगे, और इसके बाद कहीं से किसी प्रकार कोई समस्या आपको दोस्तों आती है तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। आइए दोस्तों हम अब इन सब का स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा से। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल, हैव, बीन, ऑब्लिक, विल, हैव, बीन प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। दोस्तों याद रखिएगा, पूरे टेंस में अगर सबसे बड़ा किसी का स्ट्रक्चर है, पूरे टेंस में सबसे बड़ा अगर किसी का स्ट्रक्चर दोस्तों है तो वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस प्लस फॉर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। यस दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं हम लोग डबल इंट्रोगेटिव को।
क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी मतलब क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। ओके दोस्तों, अब हम बात करें दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव प्रश्न नेगेटिव का। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। जी हाँ दोस्तों, ये आपका 6 सेंटेंस का 6 स्ट्रक्चर तैयार हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम चलेंगे आगे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जिससे आप लोग को परफेक्ट रूप से समझ में आ जाए कि आपने क्या आज पढ़ा हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। आप सभी को किसी भी भाई बहन को समझ में ना आया हो तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, भविष्य पूर्ण निरंतर काल। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे, उसको पहचानने के लिए हम इस डिफिनेशन का प्रयोग करते हैं या पहचानने इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे विन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ईटीसी। कह रहा है दोस्तों कि जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द और टाइम समय का भी ज्ञान होता है, उसमें समय भी दिया रहेगा कि 1 घंटा से जा रहा होगा, 5 घंटे से जा रहा होगा, सोमवार से जा रहा होगा, मंगलवार से जा रहा होगा, सन 1999 से जा रहा होगा, सन 2025 से जा रहा होगा। इस प्रकार का समय अगर किसी भी वाक्य में दोस्तों दिया रहता है तो आप लोग उसे समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है। तो उस टेंस को लगाने के लिए दोस्तों ये कर्ता आपका आई और बी आया हो तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता दोस्तों विल हैव बीन आया है तो आप लोग कर्ता अगर आपका आया हो यू दे ही सी इट और नाम आया हो तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों कि किसी वाक्य कैसे लगाते हैं तो हम यहाँ अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य देखेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन प्लस विल हैव बीन प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस फॉर। अब दोस्तों बात यहाँ एक आकर फंसती है, सिंस और फॉर माने क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में शब्द में आपको बता दिया हूँ एकदम क्लियरिटी रूप से कि सिंस माने होता है निश्चित और फॉर माने होता है अनिश्चित। ओके दोस्तों, कैसे? जहां पर निश्चित अवधि बताया गया हो, कहने का मतलब जो चीज सत्य हो, जो सर्वांगिक सत्य हो। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि कोई भी चीज जो सत्य हो, जो मतलब कि जिसमें आप कह सकते हैं कि जो गलत ना हो। जैसे आप कहते हैं कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, तो दोस्तों मैं सोमवार से, सोमवार आया है तो एक सप्ताह में सोमवार कितनी बार आता है? 1 बार आता है। मैं सन 2005 से खेल रहा हूँ, तो दोस्तों खेल रहा हूँ कब से खेल रहा हूँ? 2005 से। तो 2005 जीवन में एक ही बार आएगा आपके। 2005 अगर एक बार बीत गया दोस्तों तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तो जहाँ पर सन की बातें हों, जहाँ पर डे की बातें हों, डे का मतलब दोस्तों ये होता है कि आज मैं 20 तारीख से खेल रहा हूँ, मैं जनवरी से खेल रहा हूँ, मैं 1999 से खेल रहा हूँ, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं शाम से खेल रहा हूँ। तो इन सभी के साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह दोस्तों नहीं है, आप लोग इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों आती है फार का प्रयोग। फार मतलब अनिश्चित दोस्तों। जैसे आप कहते हैं सर मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो भैया कौन सा घंटा पढ़ रहे हैं आप? क्या आपने कोई निश्चित टाइम दिया? आपने बिल्कुल नहीं। आपने 1 घंटा कहा, तो 1 घंटा का मतलब दोस्तों आपने ये नहीं बताया मैं 1 बजे से पढ़ रहा हूँ, बल्कि आपने कहा 1 घंटे से। हो सकता है 1 घंटे मतलब 2 बजे से पढ़ रहे हैं, 3 बजे से पढ़ रहे हैं, 5 बजे से पढ़ रहे हैं, 6 बजे से पढ़ रहे हैं, कोई निश्चित नहीं है। आप लोग दोस्तों कहते हैं मैं सोमवार से मैं 1 सप्ताह से जा रहा हूँ, तो 1 सप्ताह कौन सप्ताह?
भाई महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो 4 सप्ताह में कौन सा सप्ताह है आप, कोई निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार जहाँ पर अनिश्चितता पाई जाए उस जगह पर हम फार का प्रयोग, जहाँ निश्चित पाया जाए वहाँ पर सिंस का प्रयोग। आइए दोस्तों हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे दोस्तों आपको देखिएगा, वह सोमवार से दिल्ली जा रहा होगा। अगर दोस्तों आपके जीवन में या किसी भी जगह ऐसे वाक्य पूछ दिए जाते हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। बस आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को 1 से 2 बार पढ़िएगा। जिसे मैं पढ़ रहा हूँ कि वह सोमवार से दिल्ली जा रहा होगा। तो दोस्तों पहले आप पकड़िए कि इसके क्रिया के अंत में क्या आया है, रहा होगा। जब दोस्तों यहाँ पर गा आ गया तो आपको समझ में आ होगा सर फ्यूचर की बात हो रहा है इसमें। लेकिन जब यहाँ दोस्तों रहा की बात आ जाए तो कंटिन्यूअस, हमको 2 चीज़ मिल गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है, ये कंफर्म है। अब आगे दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोमवार। सोमवार मतलब ये निश्चित है, ये अब हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा है पूरा, हमें इतना मालूम हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोस्तों आपको समझ में अगर आ गया तो हम लगाएं कैसे, हमको ये देखना है। तो दोस्तों इस सेंटेंस को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कर्ता क्या है। दोस्तों यहाँ पर कर्ता क्या है, वह। ही माने क्या होता है दोस्तों, वह। जैसे ही दोस्तों हमें ही मालूम चल गया, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम शैल है बिन लगाएं कि विल है बिन लगाएं, क्योंकि यहाँ स्पष्ट में समझा दिया हूँ। अगर ही सी इट और नाम या यू दे अगर आता है तो आप लोग आंख बंद करके विल है बिन का प्रयोग करेंगे। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, अब मैंने यहाँ ही लिख दिया, करता हमारा ही है तो हम शायद यहाँ विल है बिन का लगाएंगे। अगर हम स्ट्रक्चर्स लगाते हैं तो सब्जेक्ट दोस्तों हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, विल है बीन। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ही विल हैव बीन। क्या हो दोस्तों, ही विल हैव बीन। क्या कर रहा है दोस्तों, ये जा रहा है दोस्तों, गो मीन्स जाना। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, भैया क्रिया माइंजी लगा देना, कंटिन्यू कार हो रहा है। हाँ तो गोइंग क्या हो जाएगा दोस्तों, गोइंग। ही विल हैव बीन गोइंग। कहाँ जा रहा है दोस्तों, क्या कहाँ जा रहा है, टू दिल्ली, टू दिल्ली। ही विल हैव बीन गोइंग टू दिल्ली। अब दोस्तों कहाँ कब से जा रहा है, सोमवार से। सोमवार एक सप्ताह में कितनी बार आता है, 1 बार आता है मित्रों। तो जब 1 बार आता है तो ये निश्चित हो जाएगा। जब दोस्तों ये निश्चित हो जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग। तो दोस्तों यहाँ हम लिख देंगे सिंस मंडे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ये सेंटेंस अच्छी समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भाई को कहीं से कोई दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब एक वाक्य का हम 6 वाक्य कैसे बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर के साथ में आपको बता दिया। और इसके साथ साथ आप लोग पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। लगभग हर वीडियो में बताने का प्रयास किया हूँ कि 6 सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। यदि किसी भाई बहन को 6 सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग स्ट्रक्चर से आप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं हर सेंटेंस का 6 वाक्य बना के आपको दे दूंगा। मैं इसलिए दोस्तों नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि आपका समय ज़्यादा जाएगा, इसलिए आपका समय वेस्ट ना हो और आपको अच्छी समझ में आ जाए। बस ओके दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।